बरेली में आपदा में अफसर तलाशने वाले एक अस्पताल के 3 दिन का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी स्टेशन रोड पर स्थित विनायक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज के साथ लूट खसोट का गोरख धंधा बड़ी आसानी से चल रहा है। यहाँ मरीजों से आपदा में जमकर लूट खसोट की जा रही है, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी के पार्षद गौरव सक्सेना ने सीएमओ से की है। जिसके बाद सीएमओ ने अपने ही विभाग के कई कर्मचारियों पर आरोप लगाया है, अस्पताल के मालिक से बात करने की बात कही है। एक और सीएमओ ने यह माना है कि सभी निजी अस्पताल आपदा में अफसर तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कार्रवाई करने से भी अपने आप को विवश बताया है। वहीं दूसरी ओर सीएमओ खुद मानते हैं कि इस अस्पताल में तमाम खामियां और मरीजों के साथ लूट की जा रही है। उसके बावजूद भी कार्रवाई करने की बजाय अस्पताल के मालिक को फोन पर बिल व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुनिए पार्षद गौरव सक्सेना और सीएमओ के बीच बातचीत का वायरल ऑडियो। हेलो। हाँ जी। जी सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बरेली बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर नमस्कार, मैं गौरव सक्सेना बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का महानगर महासचिव हूँ, पार्षद हूँ शास्त्री नगर से। हाँ जी बताइए सर, एक आपका जो है ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। एक मैंने व्हाट्सअप किया है अभी आपको, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि कोरोना की बहुत बड़ी समस्या है, आपने जो प्राइवेट सेंटर बना रखे हैं अस्पतालों को, उन अस्पतालों में से एक अस्पताल का बिल मैंने आपको सेंड किया है सर। उसमें समस्या ये है कि 3 दिन पेशेंट एडमिट रहा, उस पेशेंट की डेथ भी हो गई चौथे दिन, लेकिन 3 दिन वो जनरल वार्ड में एडमिट रहा। और जनरल बेड का मैं समझता हूँ कि उसका चार्ज जो है 400-500 रुपए होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चार्ज किया। कोरोना में शायद 8,000 रुपए है, 8-10,000 रुपए पर डे। अच्छा, जनरल बेड का ये हर अस्पताल का है सर क्या? सरकार से ही निर्धारित है कोविड वार्ड का, कोविड मरीजों का। अच्छा, इन्होंने 15,000 रुपए चार्ज किया है, पहली चीज। दूसरा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है क्रिटिकल केयर का चार्ज किया है, जबकि 3 दिन एडमिट रहने के बाद जब पेशेंट की हालत खराब हुई तो डॉक्टर ने उस पे आईसीयू में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, जबकि वहां पर आईसीयू खाली नहीं था। तब उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कराया और क्रिटिकल केयर का 10,000 रुपए चार्ज दे रखा है। टोटल 3 दिन का 96,540 रुपए का बिल है। मेरा सर आपसे अनुरोध है, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजन गौतम देख रहे हैं सर, ये एक बार देख लीजिए सर। और मैं समझता हूँ कि ये काफी प्राइवेट में सभी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई अस्पतालों में इस तरह का खेल चल रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तो लोग वैसे ही मर रहे हैं और ये मरे हुए लोगों से भी जो है गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। इसी तरह से एक डीडीपुरम में, आपके संज्ञान में भी आया होगा, अखबारों ने भी छापा है, डीडीपुरम में एक जो है सर्जिकल वाले हैं, दुकान है, शॉप है, वो हर चीज 4-5-6 गुने में बेच रहा है। तो ये सर आपदा में अवसर बना रहे हैं। वो वाला चीज तो ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में है सर। आप उनको डीआई जो होते हैं ना, उनके वो हमारे अंडर में नहीं आते वो लोग। अच्छा, मेरा एक अनुरोध है सर, मेडिसिन जो ये वाला तो आपके अंडर में आता है सर। तो जिस तरह से आप, मैं इनसे बात कर लूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, वापस करेंगे तो। सर एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, इनको तो मैं डीएम को भेजूंगा इसको लेकर। मैं नहीं समझता सर कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये सारे लोग जो है बहुत बड़े लोग होते हैं। अगर आपने करवा दी कार्रवाई तो आपके लिए जनता धन्यवाद देगी, हम नहीं देंगे। दूसरा एक निवेदन मेरा आपसे ये है कि इस चीज में, जैसे आप बता रहे हो कि 8,000 रुपए जो है जनरल वार्ड का है ऊपर से शासन से, तो क्या इसकी सूची सार्वजनिक, सर इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे कि पब्लिक को पता चलता रहे? और करवा देंगे। प्राइवेट वार्ड का 20 से 25,000 रुपए वसूल रहे हैं ये लोग, मतलब बिल्कुल इस समय। उसमें प्राइवेट वार्ड मेंशन नहीं है हमारे वाले, आपके में नहीं होगा। अच्छा, क्या मरीज मर्जी से लेता है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, क्या शासन से किसी तरह का इन लोगों कोरोना मरीजों के लिए, जैसे पहले सुनने में आ रहा था फ्री इलाज हो रहा है, क्या शासन से इस तरह का कुछ भी नहीं? रेट बता दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको रेट बता रहा हूँ। मॉडरेटली सिक मरीज है अभी जी, इसमें लिखा है कि आइसोलेशन बेड्स के हैं 10,000 रुपए, एनएबीएच एग्रीडेड हॉस्पिटल में, नॉन एनएबीएच में 8,000 रुपए है ऑक्सीजन वाले के पर डे। एनएबीएच क्या होता है सर, क्या नॉर्म्स है ये? स्टैंडर्ड होता होगा हॉस्पिटल का, इनका दोनों का मतलब। अच्छा, वो 10,000 रुपए मैं समझता हूँ कि सर 10,000 रुपए मैक्सिमम होगा, है ना? 10,000 रुपए ऑक्सीजन बेड, यदि आइसोलेशन बेड है विदाउट ऑक्सीजन।
आइसोलेशन बेड है। हाँ, यदि कि बिना ऑक्सीजन वाला और ऑक्सीजन वाला है तो इसमें लिखा है इंक्लूडिंग सपोर्टिव केयर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले बेड के 10,000 रुपए है, वैसे 8,000 रुपए है। और उसके इस बिल में जो मैंने आपको भेजा है 4500 रुपए पर डे का ऑक्सीजन अलग। सीवियरली सिक मरीज है यदि सर आईसीयू विदाउट नीड फॉर वेंटिलेटर केयर के है 15,000 रुपए, और उसमें छोटे वाले 13,000 रुपए। ठीक है सर। और वेरी सीवियर सिक मरीज है और आईसीयू की जरूरत है तो 18,000 रुपए और 15,000 रुपए ये है रेट। श्रीमान जी, ये सूची जो है सार्वजनिक करा दीजिए, लोगों को लूटा जा रहा है बरेली के अंदर। जो मैंने आपको बिल 15,000 रुपए तो जनरल बेड का चार्ज लिया है, इसके अलावा 4500 रुपए पर डे ऑक्सीजन का चार्ज लगाया है। ऑक्सीजन का नहीं लगा सकते उसमें? लगाया है, और 10,000 रुपए क्रिटिकल केयर के अलग से एक दिन का जो है लगाया है उन्होंने। 96,540 रुपए का बिल बनाया, और जिन्होंने बिल पे किया है बाकायदा उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट किया 1 लाख रुपए, जिसमें से 3,000 कुछ रुपए वापस। ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि जैसे आपने बिल भेजा है ना मुझे अभी, जी जी जी, मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि इनके इस रोक लगे इन चीजों पर। आप इसकी एक हमें प्लीज एक वो रिटन में कंप्लेंट दे दीजिए कि बिल संलग्न कर रहा हूँ, मेरा मरीज ऐसे ऐसे करके रहा है, और इसकी इंक्वायरी करके इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अच्छा, इतनी लाइन लिख दीजिए, 4-5 सीएमओ साहब, मैं ये लिखवा के दे रहा हूँ, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज आप भी सोच सकते हो, रोज ही लोग अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग रोज परेशान हो रहे हैं। आपके पास भी 100, 200, 500 फोन आते होंगे। हाँ, आते ही। और लोगों से लूट मचा रखी है, ये छुपा नहीं है किसी भी से भी। नहीं, छुपा किसी से नहीं है, लेकिन ये कि मैं अपना जानता हूँ, मैं इसमें कतई भी इन्वॉल्व नहीं हूँ इनके इसकी गेम में जो भी कर रहे हैं लोग। आप है ना, मैं इसके विरुद्ध लिख दूंगा। लेकिन आप सबसे बड़े अधिकारी हो चिकित्सा के साहब, आप सबसे बड़े अधिकारी हो। सबसे बड़ा अधिकारी हूँ इसमें। जो लेटर मैंने ही जारी करा इनको, तो मैं इनको जैसे शिकायत आएगी मैं सारे लोगों से पूछूंगा, सब लोग ऐसा करो, सब ने। इसमें तो 3 प्रतियों में मैंने बिल भी देना, वो चिट्ठी मैंने आज ही बनवाई है, 3 प्रतियों में बिल दें अपना जो भी मरीज का वसूल रहे। एक इसको सोशल मीडिया पे आप ये कर दीजिए, अगर ज्यादा बिल वसूलना है तो लिखित में शिकायत करें लोग, आप उन पे कार्रवाई करें। आप प्रेस के माध्यम से कर सकते हैं साहब, आपके पास ताकत है, आप उस पावर का इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से कहेंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, तो फिर जनता क्या करेगी? जनता तो वैसे ही मर रही है। तो थोड़ा सा सीएमओ साहब संवेदनशीलता दिखाते हुए इस उस पे जो है आप जरूर कार्रवाई करें। इसकी तो शिकायत मैं करवाई दूंगा, जिनका वो पेशेंट भी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी मैं किसी से कहता हूँ ना कि आप लिखित में मुझे शिकायत दे दो, तो ये जैसे आपने तो बिल भेज भी दिया और कोई तो बिल भी नहीं भेजता मेरे पास। 100% ये बात जनता के बीच आपकी मैं भी पहुंचाने का काम करूंगा, और आपके माध्यम से भी पहुंचेगी। लोग बिल लेंगे, अगर ज्यादा बिल जो है कोई भी अस्पताल जो है चार्ज कर रहा है, कल ही इसके रेट निकलवा देता हूँ अखबार में। और उसको मेरे नंबर पे जिससे मैंने आपको भेजा है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करा दीजिए सर। ये सूची जियो करा दे रहा हूँ मैं। हाँ, जियो करा दीजिए प्लीज। वो जियो तो मैंने अखबार को दिया भी था एक बार, उन्होंने निकाला भी था अखबार में रेट दैनिक जागरण वालों ने। लेकिन फिर भी ये अस्पताल वाले ज्यादा दैनिक जागरण वालों को मैंने पूरा रेट पूरा सब चीज का जियो भेजा था पूरा बना के। आप उन्होंने एक बार मुझे याद आ रहा है दैनिक जागरण में निकला भी था जब अस्पताल प्राइवेट चालू हुए थे। अच्छा सीएमओ साहब, बार अगर आप सख्ती कर दो तो कौन सा अस्पताल ऐसा है जो ज्यादा वसूल ले? आप थोड़ा सा जो है इस बात को, आप लोग अधिकारी लोग जो हैं, डीएम साहब हैं, आप लोग हैं, इस बात में सख्ती कीजिए। आदमी वैसे ही मर रहा है, कहाँ से खर्च कर दे, कहाँ से क्या करे? आप मुझे इसका जियो दे दीजिए प्लीज, और इस पे जो है कार्रवाई, इस पे जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है और जो भी आप कदम उठा सकते हैं, प्लीज सख्त से सख्त कदम उठाइए। आप इसका जियो मुझे भेज दीजिए। ठीक, नमस्कार। भेज रहा हूँ। हेलो, मैंने अभी उससे बात करी थी इससे मालिक से जी। मैंने उससे कहा कि आपका 8,000 रुपये पर डे का रेट होना चाहिए एक मरीज का। 3 दिन वो भर्ती रहा, एक्सपायर भी हो गया एक मरीज, आपने 95,000 रुपये 1 लाख रुपए ले लिए उससे। जी। तो मैंने कहा आपका कोई NABH हॉस्पिटल है? नॉन NABH बोले मेरा वो जानता है, मैंने ये कुछ नहीं है उसमें। 8,000 रुपये में नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन पॉक्सीजन सब शामिल है जी। और आप उसको मरीज को वो लूट रहे हैं सबको। जी जी। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मैं बिल भेज रहा हूँ, पैसे वापस करिए बुला के उसके। जी। तो बोले ठीक है साहब देखता हूँ और मैं मिल लूंगा। मैंने मिलने की जरूरत नहीं, मैं मिलता नहीं है किसी को। वो यही है समस्या सर, ये लोग मिलने का काम करने की बात जो करते हैं, और मैं समझता हूँ सर ऐसा मैं आपको बता सीएमओ साहब, मैं लिखित में दिलवा रहा हूँ इनका।
नहीं, मैं वो तो लिखित में आप वो भी दिलवा दो, लेकिन मैंने उसको कहा आप जाके अपने पैसे मुझसे लो। वो तो देंगे ही। जाके क्या उससे कहिए कि ये बिल सीएम साहब ने आपको भेजा है और ये बिल गलत है, आपने जो चार्ज किया पैसे वापस करिए पैसे हमारे। ये तो करेंगे। ये तो सर हो गया, चलो आप तो लीजिए ना जाके कम से कम। नहीं, हम तो लेंगे, लेकिन जितने लोगों को ये वसूल रहे हैं ये तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है सर। वो तो मैं देखूंगा। आप जांच बैठलवाइए, इन पे दिखवाइए कितने लोगों से इस समय इन्होंने पैसे वसूल किए हैं इन्होंने। हाँ, कमेटी बना दे रहा हूँ सबकी, सारे लोगों की आप देखिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस अस्पताल का नगर विकास मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, कार्रवाई आप कर दें। मेरा नाम है गौरव सक्सेना, मैं पार्षद भी हूँ नगर निगम में और समाजवादी पार्टी का महानगर महासचिव। आप नगर निगम में है ना? जी। आप नगर निगम के पुराने लोगों से पूछिएगा। डॉक्टर गर्ग में हेल्थ अफसर रहा हूँ 3 साल नगर निगम में। अच्छा, टाइम में। कौन सी सन में रहे हैं? बारे में पूछिएगा। आप कौन सी सन में रहे हैं? 96 से लेकर 98 तक। अच्छा, मैं 2012 में पहली बार चुन के आया हूँ, दूसरी बार पार्षद हूँ। हाँ, तो आप मेरे बारे में पूछिएगा। उससे बहुत स्कोर सुभाष पटेल वो सीएमओ साहब, मैं वही कह रहा हूँ। आप अगर आप मेरे बारे में पूछिएगा। नगर अपने डॉक्टर गर्ग को हेल्थ अफसर रहे हैं कुछ, मेरा शुरू से ही ऐसा रहा। बिल्कुल मैं आपको धन्यवाद, मैं व्यक्तिगत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे बरेली को मैं आपको ये जानता हूँ कि मैं अपनी गारंटी ले सकता है आदमी कोई। अरे सर, आप अपनी नहीं, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो आप साहब, बरेली के हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई चीज नहीं होता, 2 मिनट में निकाल के और कर देंगे। मुझे उसका डर भी नहीं, मैं तो खुद ही हटना चाह रहा हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। ये मुझे पता है कि कितने गोलगप्पे कर रहे हैं। तो सर आपको तुरंत जो है इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, इस पे से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस कुर्सी पर बैठ के न्याय कर सके। ना कि मैं लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ इस मामले में। जो कर रहे हैं ना लोग अस्पताल वाले सब गड़बड़, और मुझे पता भी है। मैं इसको तभी तो मैं कर रही शिकायत दो मुझे, तभी मैं मांग रहा था आपसे। वो मैंने बिल्कुल आपके पास शिकायत है। मैं बता रहा हूँ, कल से आपके पास शिकायतों का अंबार लगेगा, आप देखिएगा। आपके पास शिकायत, आप लोगों के मदद करिए, पैसे वापस कराइए, और इन अस्पताल वालों के खिलाफ जो लोग ये चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं साहब, बरेली में अच्छे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के लोग जो लूटने का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा भी आप ना थोड़ा पता करिएगा। जो सर्वर है वहाँ पर आपके स्टोर में, मेडिकल वाले में। जी, मैं जानता हूँ सर्वर है। उस समय उससे आप पूछिएगा मेरे बारे में कि मुझे छोटे बाबा कहते थे नगर निगम में उस समय। जी, 3 से जब मैं बिल्कुल कम उम्र का डॉक्टर था जी, और वैसा ही हूँ मैं अभी तक बिल्कुल। तो सीएमओ साहब, इस समय इस कुर्सी पर बैठ के आप कुछ ऐसा कर जाइए कि जनता आपको और याद रखे। अब वो जो भी है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं हमेशा सबका फोन उठा रहा हूँ, सबको जितनी मदद हो सकती कर रहा हूँ अकेले। और लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे बहुत से मेरे डॉक्टर साथी। जी, चलिए, आप मुझे वो सूची और दे दीजिए, भेज दीजिए, जिससे मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि इससे ज्यादा चार्ज कहीं नहीं देना है। और एक बात और बताऊं सर, इसमें प्रैक्टिकल चीज और क्या हो रही है। अगर कोई मरीज उस अस्पताल वाले से अगर जरा सा भी आर्गुमेंट करता है कि आप इतने पैसे क्यों वसूल रहे हैं, तो वो कहता है कि आप अपने मरीज को जो है यहाँ से डिस्चार्ज करा लीजिए, हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। अभी आपने जो बात कही जी, अभी आपने जो बात कही उसी का मुझे लगता है कि साले मक्कारी करना शुरू कर देंगे, मरीज और सड़क पे आ जाएंगे अभी कुछ करा तो। लेकिन परेशानी लगती अच्छा, क्यों आ जाएंगे साहब? इसलिए तो आ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई कड़ी नहीं हो पा रही है। आप जनता को मरने क्यों दे रहे हो साहब सड़क पे? आपने देखा है शमशान भूमियों का क्या हाल है? आपने शमशान भूमियों का हाल देखा है साहब, क्या है इस समय, कितना बुरा हाल है? हाँ, वो पता है सब है। रोज मेरे वार्ड में तमाम कितने लोग जो है जिनका निधन हो गया, जिनके लिए हम लोग प्रयास करते थे। सतीश कादिर जी हमारे टाइम में थे सभासद, जो अभी भी हैं, वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह। सारे लोग मुझे बरेली के अधिकतर लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ साहब, मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, अब इस समय सीएमओ की कुर्सी को जनता जानती है। आप इस कुर्सी पर बैठकर न्याय कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि जनता को दिक्कत ना हो। 3.5 साल में डीटीओ भी यहाँ रहा हूँ, टीवी का काम कर रहा था अभी तक। अभी तो मैं सीएमओ बन गया कुछ दिन से।
जी। मैं तो यहाँ डीटीओ था ना, अभी टीवी का काम अरे करता था। सारे जितने सीएमओ लोग हैं साहब, सब जानते हैं। आप इससे ऊपर और बने, आप और बड़े अधिकारी बन जाएं। हाँ जो भी है तो बड़े बड़े छोटे की तो बात नहीं, लेकिन मैं जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता ही रहूंगा। जी। ये अब मुझे आप मेरा इन्वॉल्वमेंट वो सूची ये जरूर गंदे उपलब्ध लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ या गलत लोगों के साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने लोगों से कहा भी, यदि कोई गलत कहीं पे हो रहा है तो मुझे बताओ, जिससे कि मैं उसको कह सकूं। जी। अभी अभी तो जैसे किसी को कहो तो बोले नहीं, तो हम तो नहीं ले रहे हैं, जी। हम तो नहीं ले रहे हैं। अब आपने ये बिल दिया, मैंने उसको भेजा, चिट्ठी भी भेजूंगा बना के उसको, नोटिस आपने बिल्कुल, कैसे चार्ज करते, किस नियम के तहत चार्ज बिल्कुल किया, नोटिस तो भेजिए, कार्रवाई कार्रवाई करिए साहब। ऑक्सीजन 4500 रुपए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का चार्ज लगा रहे हैं। 10,000 रुपए बेड का, जनरल बेड का, उसके साथ ऑक्सीजन का अलग। डॉक्टर का 6,000 रुपए 3 दिन का, एक डॉक्टर का, 2 डॉक्टरों के 12,000 रुपए 3 दिन के विजिट चार्ज। वो उसमें कुछ नहीं है, वो सब शामिल है उसमें। ईएमओ का अलग से। मतलब आप बताइए कैसी लूट मचा रखी है। किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो इलाज ही नहीं करा पाएगा। भाई मानवता, इंसानियत सब खत्म हो गई है। संवेदनहीनता बिल्कुल जो है इन्होंने चरम पर इन डॉक्टरों ने, अस्पताल वालों ने कर रखी है। तो आप जो है इस पे जो यथासंभव जैसा हो सकता है कार्रवाई करिए। हाँ तो मैं करूंगा। मैंने उससे कहा मैं ऊपर बड़े अधिकारियों को और अधिकारियों को भी इससे अवगत कराऊंगा, निश्चित रूप से कराऊंगा। व्हाट्सएप कर दिया उसको, अनुपम कपूर है कोई इनके मालिक। जी 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 जब पता लगा जी। उनको ही व्हाट्सएप कर दिया आपका बिल मैंने। मैंने कहा ये बिल है, आप देख लीजिए खुद ही, क्या आप चार्ज कर रहे हैं। तो श्रीमान जी, आपने उस अस्पताल के मालिक को तो भेज दिया बिल, लेकिन आप उसकी एक चिट्ठी बना के भेजते प्रॉपर तरीके से, तब ज्यादा, बना के भी भेज दूंगा, चिट्ठी बना के तो तब ज्यादा। आप उनसे नोटिस बनाइए, पता करिए कि कोई किस तरह से इन्होंने वसूल किया। नंबर 1 में पेशेंट ने, वो तो मैं पूछूंगा ही। और सुनिए, मतलब इन लोगों के पता नहीं इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है। 3 दिन अस्पताल में पेशेंट जब एडमिट रहा, जब उसकी हालत गंभीर हुई, तब डॉक्टर ने आईसीयू के लिए रेफर किया। आईसीयू इनके यहाँ था नहीं, तब उनके परिजनों ने यहाँ से दूसरे अस्पताल, बाईपास और गंगाशील अस्पताल में एडमिट कराया, हाथ पैर जोड़ के। लेकिन फिर भी क्रिटिकल केयर के 10,000 रुपए जोड़ रखे हैं। और गंगाशील एडमिट होने के बाद वो पेशेंट जो है थोड़ी देर में उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने का प्रमुख कारण है, आप सुनिए, इसी अस्पताल में, जिस अस्पताल का बिल मैंने भेजा है, 39 लगभग उनकी जो थी ऑक्सीजन थी, रीडिंग उनकी 39 थी। ऐसी कंडीशन में जब डिस्चार्ज किया है, उनके अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई थी, पैदल मरीज को ऊपर से नीचे भेजा गया। अब आप बताइए कि कैसी स्थिति में, मरता ना हो तो मर जाए, ये स्थितियां हैं अस्पतालों की। आप पैसे जमा नहीं कराएंगे, आपको नहीं एडमिट करेंगे, बेड मना कर देंगे, ये स्थितियां हैं। क्यों नहीं हमारे पास, प्रशासन के पास बेड की पूरी सूची है कि जब हम कोविड सेंटर प्रशासन बना रहा है, तो प्रशासन इस बात को क्यों नहीं सुनिश्चित करता कि किस अस्पताल में मरीज जो है भर्ती है, बेड अब खाली है, या वहां से डिस्चार्ज इतने हो गए, आज इतने भर्ती हुए, इतने बेड खाली हैं। प्रशासन वो तो सूचना आती है कितने बेड खाली है, कितने भरे हुए हैं। आप लोग अलर्ट नहीं करा पा रहे हो, और लगातार जो है मना। अलर्ट तो हम ही लोग करा रहे हैं, और कौन करा रहा है, हमारे वो लोग ही कराते हैं अलर्ट। आप अच्छा अपने यहाँ से एक स्लिप बना के भेज दीजिए किसी भी निजी अस्पताल में कि आपने रेफर कर दिया कि इस अस्पताल के लिए, और जाता है वो वहां पर जाके मना कर दिया जाता है। आपके वहां पर 300 बेड अस्पताल से ये कहा जाता है कि जाइए आप पता करके आइए कि किस अस्पताल में बेड खाली है, वहीं के लिए हम रेफर कर दें। नहीं, वो तो कंट्रोल रूम बनाओ ना, वहां से पता लग जाता है लोगों को। ये वो नहीं होगा, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पे हर घंटे सूचना लेते हैं। आप प्रैक्टिकल बात करिए श्रीमान जी, आप पता करना। 300 बेड अस्पताल में मरीजों से कहा जाता है कि आप पता कर लीजिए कहाँ पे खाली है, हम वहां के लिए रेफर कर दें, आप अपनी जुगाड़ कर लीजिए। ये स्थितियां हैं। अब इंडिविजुअल आदमी यदि कुछ इस तरह कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है। उसको ये कहना चाहिए, कंट्रोल रूम से पूछ के बताना चाहिए उसको कायदे में। और मैंने वो नंबर भी डिस्प्ले करे, अमर उजाला में लगातार नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं फैसिलिटी अलॉटमेंट के लिए। आप सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है, उस पे अपना सोशल मीडिया पे भी डाले हैं मैंने। ये जो नंबर की सूची है, ये मैंने अमर उजाला में तो 4 बार मैंने स्वयं देखी है, जिनके नंबर निकाले हैं मैंने सबके। जी, अमर उजाला ने तो कई बार निकाले हैं नंबर के, आप किस चीज के लिए किससे बात करें। लेकिन बात करें, लेकिन कोई भी, अब ये लोग उस चीज को पढ़ के
मतलब जान पा रहे नहीं जान पा रहे ये नहीं पता लग रहा है मुझे। लोग क्योंकि मैंने कई बार अमर उजाला वालों से रिक्वेस्ट करके निकलवाया, उन्होंने हाईलाइट वाली जगह पे बड़े बड़े पन्ने पे निकाले हैं। सीएमओ साहब, जिसका आदमी मरता होता है वो हर काम करता है। फोन आपने जितने नंबर दे रखे हैं, कई कई बार जो प्रकाशित हुए हैं नंबर नोडल अधिकारियों के, वो नंबर जो है उठते नहीं, वो नंबर पे बात नहीं हो सकती। अब वो ऐसा है ना कि देखो वो अधिकारियों के नंबर है, सब कोई ऐसे कंट्रोल रूम के नंबर नहीं है, वो मोबाइल नंबर मैंने दिए हैं जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है जी। अब मैं तो कोशिश ये करता हूँ मैं अपने को ही तो देख सकता हूँ कि जब मेरा जो सीएमओ उठा सकते हैं तो नीचे वाले और अन्य नोडल अधिकारी क्यों नहीं उठा सकते? अब वही तो बात है ना, इंडिविजुअल का वो डिफरेंस हो गया। वो कोई आदमी यदि मैं बार बार बोले नहीं मैं तो उठाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो यही जवाब देगा कोई भी होगा। असल में सब निरंकुश है, किसी को डर नहीं। कर रहा हूँ तो मेरे पास कम से दोबारा बना रहे हैं जरा। चलिए ठीक है, ठीक है, आप मुझे वो सूची प्रोवाइड और करा दीजिएगा। धन्यवाद।